प्यारे बच्चों, मैं अजहरुद्दीन सर आज आप लोगों को क्लास 8 का पहला दिन सब्जेक्ट मैथ को लेकर सबसे पहला चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह रेशनल नंबर जो दिया है, इस रेशनल नंबर को जानने के पहले सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में कुछ जानने की बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर क्या होता है, या रेशनल नंबर को जानने में किस किस नंबर्स का यूज आएगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। पहला जो हमारा आता है रेशनल नंबर में, अगर हम स्टार्ट करें तो आइए हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। यह है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी वह संख्या, वह नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहना हो तो जनरली आप लोग अपने डिफिनीशन में कह सकते हैं कि विच नंबर इज स्टार्टेड बाई 1 दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम आपको बता दें तो जैसे 1, 2, 3 अप टू 1, ये इसके आगे जैसे हम लोग जाएंगे सभी हमें क्या मिलेंगे, नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे। ठीक इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं तो होल नंबर। ये होल नंबर जो है इसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, और इस पूर्ण संख्या को अगर हम डिनोट करें या रिप्रेजेंट करें तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3 अप टू 1। अगर इसको हम डिफिनीशन बताएं तो वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो विच नंबर इज स्टार्टेड बाई 0 इट्स कॉल्ड होल नंबर। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो अगला जो हमारा आता है इंटीजर। तो आइए अब हम आप लोगों को बताएं कि इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब ये इंटीजर जो होता है या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और उसके बाद निगेटिव इंटीजर। इसको अगर हम चाहें डिफाइन करना तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन की आवश्यकता होती है। अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करें और यहाँ पे हम 0 को फिक्स करें तो जब 0 के राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5। इसके अगर लेफ़्ट साइड में आएंगे तो -1, -2, -3 अप टू 1। इधर ही जो राइट साइड में होता है प्रत्येक नंबर पॉजिटिव होता है। इसके पहले आप प्लस का सिंबल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे 0 के लेफ़्ट साइड में आएंगे तो इसके पहले माइनस लिखना, माइनस का सिंबल देना नेसेसरी होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ये 0 के लेफ़्ट साइड के जो भी नंबर हैं वो क्या है, तो निगेटिव इंटीजर हैं, और यह 0 के जो राइट साइड के नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। और ये जो 0 होता है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं इंटीजर के बाद अपने टॉपिक पे, रेशनल नंबर। अब अगर हम रेशनल नंबर को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई P अपॉन Q इट्स कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी वे संख्याएं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सके वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q का वैल्यू 0 ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। यानी अब इसके फॉर एग्जांपल जैसे 1 अपॉन 5, 6 अपॉन 13, -12 अपॉन 5 etc. ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर कहलाएंगी। अब ये रेशनल नंबर को जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, इन सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले होंगे। तो ठीक वैसे ही यह जो रेशनल नंबर होता है उसका भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। अब आइए हम लोग इस एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जानें।
ध्यान दीजिए, जैसे दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, तो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग को हम बताए हैं कि जैसे मान लीजिए 5.6 हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रेशनल नंबर, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5.6, तो इसको लिख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो सिंबल होता है ये ऐसे होता है। तो इसको रेशनल नंबर का या किसी भी नंबर का जब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/6। ऐसे ही दिया हो -13/17, तो इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होगा तो ऐसे करके हम 13 क्या लिख सकते हैं, 17। यही हमारा आंसर होगा। तो यही होता है हमारा रेशनल नंबर का क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जैसे अब हम लोग अगला टॉपिक लेके चलते हैं, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानें। फॉर एग्जांपल पहला जैसे मान लीजिए आप लोग को दे दिया जाए 13/4, इसी नंबर को अगर हमें इसी रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब इस नंबर लाइन पर यहाँ पे 0 को फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, 0 को फिक्स करेंगे। अब अगर इसके हम लेफ़्ट साइड में आएंगे तो हमें निगेटिव इंटीजर मिलेंगे और राइट साइड में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे आते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 एट्सेट्रा। ठीक इसके इधर आएंगे तो जैसे -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा। अब ये जो हमारा दिया है 13/4, इसको अगर आप करें तो जैसे ये देखेंगे, इसका ऊपर वाले को आप लोगों को निश्चित रूप से मालूम है कि ऊपर वाला जो होता है उसको हम न्यूमरेटर और जो नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और जब भी न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 का टेबल हम इतना बार यूज करेंगे कि यह 13 से कम आए, इतना कम ना आए कि बहुत ज़्यादा कि इसमें फ़र्क हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर 4 का टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं तो 4 3 जा 12 और 113 अपान क्या हो जाएगा 4। यानी कहने का अर्थ ये है कि यह 3 जो है यह होल नंबर है। तो यहाँ से अब 0 से हम 3 तक तो पूरा चलेंगे और उसके बाद जो यह 1/4 दिया है तो यह 1 पार्ट को 1 जो है इसके आगे उसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक यूनिट ले लेंगे। तो जैसे चलिए 0 हो गया, 1 2 3 यहाँ तक तो अब हम आ गए। इसके आगे अब ये 3 हो गया, अब 1/4 हमें लेना है। तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जैसे 1 2 3 और 4। अब 1/4 जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम होता है तो 20 नंबर का होता है, आप 15 नंबर पाते हैं तो 15 को ऊपर लिखा जाता है और 20 को नीचे लिखा जाता है। ठीक वैसे ही यह भी है, यह 4 पार्ट है, इसमें से 1 पार्ट ले लिया गया है तो 1 को ऊपर लिखे हैं और 4 को नीचे लिखें। तो ये जो होगा इसको हम लिखेंगे 1/4। यानी अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस है तो प्लस कॉमन ले लीजिए और प्लस को जब कॉमन ले लेंगे तो 3 + 1/4। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा +3 4 3 जा 2 है 113/4। यही हमारा क्या हुआ, तो 13/4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक ऐसे ही अगर हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए एक निगेटिव नंबर, जैसे मान लीजिए -10/3 को रिप्रेजेंट करना हो तो इसको कैसे करेंगे, तो ठीक वैसे ही इसको भी हम चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 110/3। अगर इसको करना है तो ये 0 है, 0 से हम 3 डिजिट पूरा आएंगे यानी 1 2 3 यहाँ तक हम आ गए। और इसके बाद इसके आगे लिखा है जो यह फ्रैक्शन में दिया है 1/3, यानी अब यहाँ से लेके यहाँ तक को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी 1 2 3। अब इसमें से हमें कितना पार्ट लेना है, तो 1 पार्ट लेना है। तो यही जो होगा ये हमारा होगा 1/3। लेकिन ये भी माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि यह भी 0 के लेफ़्ट साइड में है यानी निगेटिव इंटीजर में। तो इसको लिखना होगा तो पहले ही माइनस लिख लेंगे और हो जाएगा 3 + 1/3
3, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 3 जा 9 1 10/3। यानी यह जो इंटीजर रेशनल नंबर दिया है -10/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर -3 होल 1/3, जिसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम अगला टॉपिक जानते हैं, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। यानी कोई अगर आपको दो नंबर दे दिया जाएगा या दो से अधिक भी नंबर दे दिया जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन नंबर छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को जानना है कि कंपैरिजन हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो मेथड होता है। एक जो होता है वो एलसीएम से हम फाइंड करते हैं और एक जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को एलसीएम वाला। तो जैसे मान लीजिए एक दे दिया जाए 5/8 और एक दे दिया जाए 3/12, कोई भी नंबर हो, इसमें अगर दो चीज़ें हो, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर नंबर लाइन पे हम कोई भी संख्या लेते हैं तो यह 0 है, ये इसके आगे 1 आएगा, इसके आगे 2 आएगा, इसके आगे 3 आएगा, ये सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, ऐसे ऐसे आते जाएंगे। और प्रत्येक बच्चा ये पहले से जान चुके हैं आप लोग कि जो भी नंबर लाइन पे संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपने लेफ़्ट वाले से बड़ी होती हैं। तो ठीक वैसे ही आप जैसे 0 के लेफ़्ट साइड में जैसे जाएंगे तो निगेटिव नंबर आएगा, उससे लेफ़्ट में जाएंगे तो उससे 1 और कम निगेटिव नंबर में आएगा। तो कहने का अर्थ बस इतना है हमारा कि अगर ये दो रेशनल नंबर दिया हो और दोनों रेशनल नंबर में एक नंबर पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो पॉजिटिव वाला ऑलरेडी बड़ा होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरी बात, अगर अब आप लोगों को कह दिया जाए कि यह भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तब हमारे पास दिक्कत आता है कि अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है। और अगर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, फिर भी दिक्कत आता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। जो पहला है उसको हम एलसीएम से करेंगे और जो दूसरा होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो आइए हम लोग पहला जानते हैं बाय एलसीएम के द्वारा। तो अब जैसे दिया है, जैसे 8 और 12 दिया है, तो इस 8 और 12 का हम जनरली एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 12 का लगभग सभी बच्चे निकाल लेंगे। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब इस 8 का टेबल हम इतना बार पढ़ेंगे या तो 24 आए, 24 आ जाए। तो 8 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 8 3 जा 24, तो 3 × 5 कमा दे दीजिए अगर आपको बता रहा है कौन बड़ा है। तो फिर अब 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार में आएगा, 12 2 जा 24 यानी 2 × 3। अब इसको कर लीजिए तो 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6/24। अब कहने का अर्थ ये है कि बस यहीं से आप डिनोट कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये क्या है, यह 15 है और ये 6 है। तो 15 में और 6 में कौन बड़ा है, ऑलरेडी 15 बड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/24 और लिख सकते हैं 6/24। तो अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है वो बड़ा होता है और जिसका न्यूमरेटर कम होता है वो छोटा है। तो ये 15/24 क्या है, बड़ा है। तो ये हम किसके लिए लिखें, तो 5/8 के लिए लिखें, इसलिए 5/8 जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब यही अगर निगेटिव में हो तो अगर ये ऐसे आ जाता, ये दोनों नंबर सपोज कीजिए कि ये निगेटिव में होता, अगर ये दोनों नंबर निगेटिव में होता तब कौन बड़ा होता। तो आप लोग उसे हम बता दें कि आप 5 और -5 ये दोनों जानते हैं कि अभी हम कहे हैं कि दो नंबर जब एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो पॉजिटिव वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं। अब यहीं पे अगर हम आपसे ये कह दें कि ये बताइए यहाँ पे एक 5 हो और एक 8 हो और दोनों नंबर क्या है, प्लस में है, तो आप ऑलरेडी कहेंगे कि 8 बड़ा है। लेकिन अगर दोनों नंबर के पहले हम माइनस लगा दें तब कौन बड़ा हो जाएगा, तब ये बड़ा हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है, वो गया मार्केट में और गया तो वहाँ पे उसको चॉकलेट खाना है,
तो चॉकलेट खाना है तो अगर कोई चॉकलेट 8 रुपये का मिल रहा है और कोई चॉकलेट 8 रुपये का मिल रहा है और एक बच्चे के पास 3 रुपीज़ है और एक बच्चे के पास 1 भी रुपये नहीं है, तो क्या करेगा, एक बच्चे से 5 रुपये ले लेगा तो उसके पास 8 रुपये हो जाएंगे, वो क्या करेगा, उस चॉकलेट को खरीद सकता है। लेकिन अगर एक बच्चे के पास 1 भी रुपये नहीं है तो उसे कितना लेना पड़ेगा, 8 रुपीज़ लेना पड़ेगा, यानी ये ज़्यादा कर्ज में हो गया। तो वह 8 रुपीज़ कर्ज में हुआ और ये 5 रुपीज़ कर्ज में हुआ। और कर्ज जिस पे ज़्यादा होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, पुअर होता है, गरीब होता है, कम होता है। तो ठीक वैसे ही जब इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो आप लोग से पूछा जाएगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये निगेटिव में होगा तो इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम सिंबल दे के कंपेरिजन कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी क्या है, इससे बड़ा है। आइए अब हम लोग इसी कंपेरिजन को अब अगले मेथड से जानना चाहते हैं कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। तो जैसे आप लोगों के सामने जैसे मान लीजिए हम लिख दिए हैं -5/8 एंड -7/6, इस नंबर में कौन बड़ा है, तो थोड़ा सा जानेंगे। ये 5 क्या है, 8 है और ये 7/6 है और दोनों नंबरों के पहले माइनस है, तो इसमें जो नंबर छोटा आएगा वो ऑलरेडी बड़ा होगा और जो नंबर बड़ा आएगा उसके पहले माइनस लगने के कारण वह छोटा हो जाएगा। तो जैसे इसको हम अभी आप लोगों से बताए हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताएंगे। तो ये बताइए, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब ये 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 6 में होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस है तो इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 7 8 जा 56। तो अब आपसे हम ये पूछें कि -30 में और -56 में कौन बड़ा है, तो आप जनरली कहेंगे कि -30 जो है वो क्या है, ग्रेटर है -56 से। तो जब -30 ग्रेटर है -56 से तो ये -30 हम किसके लिए लिखें, तो 5 के लिए लिखें। तो ये ऑलरेडी इसका जो कंपैरिजन का सिंबल होगा वो हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज इस रेशनल नंबर के चैप्टर में सबसे पहले नंबर के बारे में जाना, उसके बाद रेशनल नंबर के बारे में जाना और रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद कौन नंबर रेशनल नंबर छोटा है और कौन रेशनल नंबर बड़ा है इसके बारे में जाना। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कौन नंबर रेशनल नंबर छोटा है, कौन रेशनल नंबर बड़ा है, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं, जान सकते हैं। इतना ही पे हम लोग आज का वीडियो समाप्त होता है। और इसके नीचे हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे जो पीडीएफ बना के दे देंगे। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट में भेज के पूछिएगा। फिर आगे हम वो या तो वीडियो में समझाएंगे या व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।